Hello, student of class 11 science. कैसे हो? Now, in this video, we are going to discuss the inclined plane. What is the meaning of the inclined plane? This is a plane which is inclined, and we are going to discuss all the mechanism. कैसे force लग रहा है, normal force, इसका weight, किस तरह से. So all these things we are going to discuss in this. Which kind of forces are being act with the help of free body diagram. Now comes to the inclined plane. ऐसा plane जो inclined है, यहाँ पर ये inclined plane. अब ये condition है when the friction is zero. Friction, force of friction is zero. We have taken. Friction को consider करेंगे बाद में, जब friction का topic हो जाएगा. ये inclined plane है, ये एक block रखा है M. तो हमको निकालना क्या है? ये जो ब्लॉक जो रखा है वो ऐसे स्लाइड कर रहा है, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमको निकालना है. कितना एक्सेलरेशन होगा? सिचुएशन ऐसा है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग या एंगल ये वाला कितना थीटा. यहाँ पर इस ब्लॉक का मास है m, तो ये प्रेस कर रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन, और इसका वेट किधर होगा? इधर होगा, m इंटू जी, वर्टिकली डाउनवर्ड. ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी ज्योमेट्रिकली थीटा होगा. वेरी सिंपल, कैसे 90 और ये कंप्लीट करके ये सिंपल, ये भी थीटा होगा. अब हम देख रहे हैं ये वाला जो फोर्स है एम, जिसका वेट, ये रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट में. कौन कौन सा दो कंपोनेंट? एक हो जाएगा थीटा के साथ जो है कॉस कंपोनेंट, एम जी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया एम जी साइन थीटा. राइट, हमको निकालना है एक्सप्रेशन. हमको मालूम है सेकेंड लॉ से एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन. यही एक्सप्रेशन निकालना है. एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ नेट बाई एम. ये इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे एक्सप्रेशन निकालने के लिए. तो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एफ नेट. हमको देखना होगा एफ नेट कितना है. तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये वर्टिकल कंपोनेंट है. सरफेस के अकॉर्डिंग दिस, ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट है. तो दैट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. ठीक है, केवल ओनली वन फोर्स लेफ्ट, दैट इज एम जी साइन थीटा. तो एफ नेट कौन सा है? एम जी साइन थीटा. केवल यही फोर्स. हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अब जीरो लिए हुए हैं. अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेते तो वो केस अलग हो जाता, तो दिस माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता. तो ये एफ नेट मेरा इतना है, तो एफ नेट का की जगह में एम जी साइन थीटा बाई एम कर दिया. दैट इज एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या आ गया? जी साइन थीटा. दैट जी साइन थीटा इज योर एक्सप्रेशन. इसी एक्सप्रेशन से ये ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है. राइट, अब थीटा अगर जीरो होगा और थीटा अगर 90 होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या मैक्सिमम होगा. थीटा जीरो का मतलब साइन जीरो जीरो, साइन 91. तो अगर थीटा जीरो मतलब वो फ्लैट सरफेस, थीटा 90 मतलब एकदम परपेंडिकुलर, तो उस समय ए बिकम्स जी हो जाएगा. अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है. Now in this question, just to see, this is the inclined plane, both side angle is 30, and one box is kept here and here. Here this is a 50 kg box and this is a 30 kg box. And as it is a 50 kg box and here the 30 kg box, we have assumed the acceleration in this way is a, and here acceleration is in this way. हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? ये बॉक्स इधर जा रहा है, ये बॉक्स इधर जा रहा है, स्लाइड कर रहा है. हमको निकालना क्या है? यही एक्सेलरेशन. और ये फिक्स पुली है. कौन सा पुली है? फिक्स पुली. तो हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले वही फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करना होगा. बिल्कुल सेम है, एकदम सिंपल तरीका से. कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्या कंसेप्ट है वो समझना बहुत जरूरी है. 50 kg है, तो ये इसका वर्टिकल, इसका वेट कितना होगा डाउनवर्ड? तो 50 जी हम ले रहे हैं. जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और ये 30 kg था, तो इसका ये वेट कितना हो जाएगा? 30 जी. अब ये 50 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल अभी बोले थे ज्योमेट्रिकली ये भी 30 होगा.
यहाँ पर 30G है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी 60 होगा ज्योमेट्रिकली। अब ये एंगल जो है, ये इसका वेट 50G, ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। एक एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो cos 50G cos 30, और ये वाला हो जाएगा 50G sin 30, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, पहले हम रिजॉल्व कर देते हैं कंपोनेंट को। यहाँ पर क्या होगा, ये 30G था, तो इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, इधर ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 30G, कॉस का कंपोनेंट cos 60, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 30G sin 60, राइट। इसका नॉर्मल रिएक्शन का नाम दे रहे हैं हम, इसका N1 दे दिए, ये हो गया N2। इसका टेंशन का भी नाम देते, बोले थे पॉइंट से अवे, ये टेंशन T, और ये वाला यहाँ पर टेंशन T। दिस इज सिचुएशन क्लियर। हमको एक्सप्रेशन निकालना है, तो ध्यान से देखिए, हम एक्सप्रेशन दोनों में सेम लिए क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, कौन, दोनों बॉक्स। तो फॉर 50 kg ऑब्जेक्ट, 50 kg ऑब्जेक्ट में हम FBD यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये नॉर्मल कंपोनेंट इसको काउंटरैक्ट कर रहा है, मींस N1 इज इक्वल टू 50G cos 30 डिग्री, ये इक्वल ना बोलता है। और कौन सा ये स्लाइड कर एक्सप्रेशन कराने में कौन सा फोर्स हेल्प कर रहा है, ये वाला फोर्स, दैट इज योर 50G sin 30 माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन। मास कितना 50 इंटू G, दैट इज इक्वेशन नंबर 50 इंटू A, नॉट G। एक्सप्रेशन हम लोग A लिए हैं यहाँ पर, ये एक्सप्रेशन A, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आ गया। नाउ फॉर 30 kg ऑब्जेक्ट, 30 kg ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या करना होगा, वही जो बैलेंस कौन कर रहा है, N2 इज इक्वल टू 30G cos 60 डिग्री, ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, उसका यूज यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर की ओर स्लाइड कर रहा है, हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। तो ऊपर वाला मीन्स टेंशन इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर फोर्स, तो T माइनस, यहाँ इक्वेशन हो जाएगा T माइनस 30G sin 60 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन A। ये दूसरा इक्वेशन आया, मेन इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड 1 and 2, दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ऐड करने से टेंशन जो इंटरनल फोर्सेस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा कितना बचेगा, यहाँ पर 50G sin 30 माइनस 30G sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 80, 50 प्लस 30 80A, इतना आया। और यहाँ से हम एक्सप्रेशन निकाल लेंगे सबका वैल्यू पुट करके। तो एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पर 50 इंटू G, अगर यहाँ पर 10 ले लिए, इंटू साइन 30 हो गया हाफ, माइनस 30 इंटू G 10 ले लिए हैं, साइन 60 इज योर √3/2 मीन 0.86 डेसिमल में, इतना आया। अब इसको हम लोग अगर, और डिवाइड बाई 80 भी तो है, 80 डिवाइड बाई 80, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा। एक्सप्रेशन हम डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर का यूज़ करके उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा -0.0
12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग, ये मेरा आंसर आया। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम जो एज्यूम किए हैं उसका उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? हम एज्यूम किए थे कि यहाँ पर ये डायग्राम में देखिए कि ये स्लाइड इधर कर रहा है और ये स्लाइड इधर, ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो इनफैक्ट ये उल्टा हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग। तो मीन्स 50 kg वाला ऑब्जेक्ट is moving upward and 30 moving upward means ऊपर की ओर, और 30 kg वाला किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। इसका मतलब किस एक्सप्रेशन से? यही वाला एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन सेम। अब कोई पूछेगा टेंशन निकालो, तो इसका वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगा। हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। That is around 50 10 into 0.5 minus 0.12। इसका टेंशन आएगा अराउंड 244 न्यूटन। टेंशन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक्सप्रेशन पूछेगा तो केवल यहाँ तक। और मेरा एजम्पशन ये इंटरेस्टिंग है, अगर एक्सप्रेशन पॉजिटिव आता है इसका मतलब हम लोग का एजम्पशन सही है, अगर निगेटिव आया है हम लोग का, इसका मतलब एक्सप्रेशन हम लोग का जो हम लोग एज्यूम किए हैं उसके अगेंस्ट में करना होगा। यहाँ पर एज्यूम किए थे कि नीचे ऐसे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, अभी क्या हो रहा है? निगेटिव आ गया एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये उल्टा हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो 30 kg वाला वो नीचे की ओर आ रहा है। दैट्स ऑल अबाउट द इंक्लाइंड प्लेन। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं इंक्लाइंड प्लेन का प्रॉब्लम भी। ऑल दीज आर द लॉज और द एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन। ओके।